आज एक लड़ाई वोट से कि भारत एक संवैधानिक देश लगे, नियम कानून के देश लगे, कागज कलम के देश लगे, से खातिर एक लड़ाई वोट से करिया। अपन वोट से एक सही नेता के चुनिया, जे जाए के रोंगटा के यहाँ केक नहीं खाता है, बल्कि ओकरा जमीन में बैठाए के और कहते जे सही लगो से काम कर। केक के खाओ तो के पता हो, रोंगटा फैक्ट्री में केक खाओ यहाँ के सांसद। आप बताओ, मुख्यमंत्री अपन बहन एगो चचेरी बहन के शादी कर लो, टाटा से 80 लाख रुपया लो पंडालिंग के। ये सच्चाई बता रहे हैं आपको, कोई डायरी में मेंशन नहीं मिलेगा। जो जानकार लोग हैं, जो राजनीति को जानते हैं, जो मुख्यमंत्री के पार्टी में जानकार लोग हैं, पूछिएगा 80 लाख रुपया खर्चा किया है टाटा ने मुख्यमंत्री की चचेरी बहन के शादी में, लाइटिंग और पंडाल में। वो बंदा टाटा के खिलाफ बोलेगा? बोलेगा? बताइए। ये हमारा गिरिडीह के सांसद रोंगटा को क्या खा रहा है उनका नाती का बर्थडे में, उनके खिलाफ बोलेंगे? उनके खिलाफ सदन में बात करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए डरने वाला और किसी का तलवा चाटने वाला नहीं, जो उनको घुटनों पर बैठा के रखे, जो कायदे में रखे, ऐसे नेताओं को दिल्ली पहुंचाने का काम कीजिए, तभी एक आम व्यक्ति का भला होगा। और हम लोग वचन देते हैं, ये पूरा विश्वास रखा, हमने अगर दिल्ली तक पहुंच लियो तो किसी भी प्रकार से कोई समझौता ना रहता है, चाहे 2007 के इतिहास का है ना दोहराया जाए। 2007 यानी समझा है ना, यानी 2007 में झारखंड के इतिहास में एक घटना घटल है, जब पहली बार झारखंड के किसी सांसद कर हत्या करल गया है। ओकरो में कहीं ना कहीं वह लोग सबके हाथ है जो झारखंड के नहीं देखे चाहल। यानी 2007 है सकलो, 2024 में अगर हमने चुनाव जीत भी जाए तो है सकलो 2027 में अगर 20 साल बाद दोहरायल भी जाए, हम एक एक आग्रह करबो, यदि हमनी के संसद अगर एमपी चुनाव में रिजल्ट भी आई गए और रिजल्ट आई गए तो फिर अच्छा के खटिया खड़ा कर दे बेटा, तो नहीं जाना है भाई देव। अगर हमने दिल्ली तक पहुंच गए, अरे दिल्ली तक पहुंचल न किया, अभी हमने मुखिया सरपंच न किया, तो खटिया खड़ा करके रख ले ही। अगर दिल्ली तक पहुंच गए तो अखनी का हालत टाइट कर दे भाई। और यदि अखनी 2007 की तरह, चूंकि हमने समझौता नहीं करबो है सकल, दूसरा सुनील महतो बने पड़तो, एक संसद रहते हुए गोली खाए पड़तो, लेकिन हालात से, परिस्थिति से, अरे कंपनी के आगे हमने कभी समझौता नहीं करबो। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहतो, यदि हमने भविष्य में कोई ऐसा घटना घट जाए तो हम एक चीज कहबो, कांधिया चिल्लाई यहाँ ना, जहां जहां न्याय है तो के जेल से उखाड़ के बाहर फेंक दिया। यदि मान के चला भविष्य में अगर तोहनी बीच हमने नहीं रहबो, या फिर हमने, चूंकि हमने के इतिहास रहा लो, 1977 में शक्तिनाथ महतो के मार दलो, क्या ना टाटा वाला मिल के मार लो। 1987 में निर्मल महतो के मार दलो, क्या ना है स्वर्ण रेखा नदी घाटी योजना वाला सब मार दलो। 2007 में सांसद सुनील महतो के मार दलो। तो हमने तो इतिहास मारे के, हमने जितना भी नेता आगू बढ़ो और मार दो, गोली से मार दो या तो काट दो। तो अगर मान के चल जरा महतो कभी मारल गलो तो हम एक लाइन कहबो, हमारे घर कांदे ले नहीं है, जितना जितना लोग बेईमान भी हो, चाहे डीवीसी में हो चाहे सीसीएल में हो, उखाड़ के फेंक दिया इस धरती से। डीपी में फोटो मत लगाइए, हमरा ऐसे भी मॉडल बात हमने रहबे नहीं करबो तो डीपी में मिसयू करके कोई फायदा ना हो। अगर वास्तव में हमने समर्थक लगा और वास्तव में हमने मौत से अगर तकलीफ है तो चाहे वो डीवीसी वाला रहे, चाहे टाटा के वाला रहे या सीसीएल वाला रहे, उगला का सिर्फ जहर से उखाड़ के फेंक दिया। मतलब समझा है ना? तो आज हटे आग्रह करबो, और ऐसा थोड़ी है कि तो ना हो, तोहनी में लड़े के क्षमता ना हो। हम तो बोल रही हो, हमनी के जितना भी दादा सब हो, अखनी के अगर राग देखना हो, अखनी के गुस्सा देखना तो मुर्गी अकड़ा पहुंचे गजब के अखनी गुस्सा देखे तो चल ये माड़ी गोदाम, गजब के अखनी गुस्सा देखे तो चल ये ताड़ी गोदाम, अखनी पूरा आग एकदम लाल भजी तो सर्व मार दबो रे, फाड़ दबो रे, चीर दबो रे, ऐसने बोलतो। ताड़ी गोदाम चल जो, माड़ी गोदाम चल जो, मुर्गा अखड़ा चल जो, हमने दादा सब की करतो, मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। अरे मारना, चीरना, फाड़ना है तो डीवीसी का गेट में जाइए, सीसीएल का जीएम के पास जाइए, जहां आपका बाप का जमीन लिया गया है और आपको नौकरी में नहीं रखा गया है, जहां आपका जमीन लिया गया है और आपको मुआवजा नहीं दिया गया है। तो मारने, चीरने, फाड़ने की बात करते हैं तो मुर्गी अखड़ा ताड़ी गोदाम, माड़ी गोदाम में नहीं, जीएम के गेट पे कीजिए। इसलिए आज तो नहीं कहबो बदलाव, ये 2 साल के बदलाव हो कि आज हमने इतना साहस, इतना हिम्मत, इतना जरूरत कर रहा। अगर आज
इस हिम्मत के, इस साहस के, इस जरूरत के वोट में तब्दील नहीं कर, तो हमने यहाँ रास्ता बहुत कम मास्तो तो सही खातिर तोहनी सबसे आग्रह रहता है। आज यहाँ जितना भी जुटल है जवान बुजुर्ग मैया मुसिया ककिया दीदियन, सबसे आग्रह रहता है कि 2024 के चुनाव में सोच समझ के मतदान करे को, बूझ के मतदान करे को। कहे कि तोर मतदान तोर गांव में बिजली सड़क पानी ले तो चाहे ना ले तो तोर मतदान तोर गांव के उजड़े से बचाए के रख सको। अरे गांव में बिजली सड़क पानी आना एक बात है, लेकिन तोर गांव रह तो इस सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज झारखंड के कितना गांव उजड़ गए, उजड़ले कि नहीं उजड़ले? टाटा के द्वारा, बीसीसीएल के द्वारा, ईसीएल के द्वारा, सीसीएल के द्वारा, एचईसी के द्वारा, हिंडाल्को के द्वारा, वेदांता के द्वारा, डालमिया के द्वारा, बीएसएल के द्वारा, कोयला का जितना खदान है डीवीसी के द्वारा, सीटीपीएस के द्वारा, बीटीपीएस के द्वारा, केटीपीएस के द्वारा, मगध आम्रपाली के द्वारा, राय बचरा पिपरवार के द्वारा आज हजारों गांव उजड़ले कि ना उजड़ले। यानी गांव में संसद, गांव में वैसा संसद में चुनिया जो तोर गांव में बिजली सड़क पानी लेके तो जे तोर गांव के बचाए के रख तो जकर में हिम्मत हो तोर गांव के बचवे के वैसा एमपी चुनिया। क्योंकि आज झारखंड के गांव के जरूरत बिजली सड़क पानी से कहीं ज्यादा उस गांव के बचाए के रखना है। अभी हाले तो नहीं हिया मान के चल कोयला के मात्रा मिल गलो, जैसे कोयला मिल लो गांव खाली कर तो कि नहीं कर तो। अब अगर इस जमीन में कोयला मिल गलो, कोई कंपनी अगर लीज में ले लो, खनन के काम ले लो तो खाली कर तो कि नहीं। ये दीदी सब कहां जा लगला, ठंडा लगा कि तो हमने की केनिया से ले है, हमने की अफ्रीका कंट्री से ले, हमने गर्म लगा है, हमने तो एक लगे ठंडा, हमने को लगे कहां जा लगला, दूर से ले कि अच्छा 2-3 मिनट ले हम जाना है लेट वाले हम बुझा है तो नहीं 10 बजे से हार हमने 4 बज गए तो चाहते तो लेके ले। तो आज एमपी ऐसा चुनिए जो आपके गांव को बचाने का सामर्थ्य रखता हो। और हर एक एमपी में, चूंकि एमपी सीधा उसका संबंध प्रधानमंत्री से होता है, आखिर प्रधानमंत्री कौन होता है, वो भी एक एमपी ही होता है। यानी एक एमपी का संबंध हाउस से होता है जहां देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं। इसलिए एक एमपी में इतनी ताकत होती है, एक एमपी में इतनी है वो हमारे गांव को सुधार सके, वो हमारी गांव के अधिकार के लिए लड़ सके। इसलिए अब एमपी इसलिए ना चुना जाए, अरे नहीं है सड़क कोई दिक्कत नहीं, चंदा करके डीसी से मिल के हम सड़क बना लेंगे, लेकिन एमपी ऐसा चुनना चाहिए जब मेरा गांव उजड़े तो कम से कम उसके लिए आके लड़ाई लड़ सके। आज हजारों गांव, चूंकि जैसे जैसे समय गुजरेगा, अभी झारखंड में जो है आप जाके उनका एस्टिमेट को पढ़िए, मैक्सिमम कोयला प्रोडक्शन का टारगेट है कि 1 साल के अंदर इतना मिलियन टन कोयला कोड़ना है, 1 साल के अंदर इतना बिलियन टन कोयला कोड़ना है। बताइए जिस जमीन से कोयला कोड़ेगा कि हवा में कोयला कोड़ेगा, जमीन में कोड़ेगा, जमीन में कोयला कोड़ेगा, यानी गांव हमारा और आपका बर्बाद होगा। इस बात को जान लीजिए। तो अगर मेरा और आपका गांव बर्बाद होगा तो उस गांव की आबाद रखने के लिए, उस गांव को अधिकार दिलाने के लिए, उस गांव को उचित मुआवजा दिलाने के लिए बात कौन रखेगा भाई? क्योंकि मुखिया जी का बात वहां नहीं सुना जाएगा। खनन का मामला केंद्र का मामला होता है, मुखिया जी को फटकार लगा दिया जाएगा, विधायक जी को बोलेगा आप खपचे में रहिए। खनन जो होता है, जो माइनिंग होता है, वो सेंट्रल का विषय है। यानी अगर कोई घुटने पर ला सकता है कंपनी को तो एमपी होता है। आज डीएमटी फंड हम लोग सुनते हैं, डीएमटी फंड सुना ना, जैसे हमारे धनबाद में 1500 करोड़ हो, हजारीबाग में 1200 करोड़ हो, तो जाके रामगढ़ में भी लगभग 900 करोड़ हो। इस फंड के मालिक के पता हो, यह फंड ककर निगरानी में काम कर रहा है, एमपी की निगरानी में काम कर रहा है। लेकिन अगर ढंग के एमपी नहीं दे भी, फंड कहां जीतो पता हो, और साली के गली में लाइट में जीतो। आपको जानना होगा। आज एक बात बताइए, आखिर नेता लोग हमसे कहा है न, हम एक एक चीज को बारीकी से लोग को बता देते हैं कि डीएमटी फंड क्या होता है, उसका मालिक कौन होता है, किसकी अनुशंसा से खर्चा होगा। आज 4 गो जिला में लगभग मान के चलिए 4000 करोड़ रुपया पैसा है। 4000 करोड़ रुपया बहुत बड़ा पैसा होता है, लेकिन वो खर्चा कहाँ होता है पता है?
पार्क बनाने में होता है। किसके लिए? नेताजी काली का पुतोह के लिए, गोतनी के लिए, इसके लिए डीएमटी फंड का खर्चा इसलिए होना चाहिए कि जिस विस्थापित क्षेत्र में आपने खनन किया है या आपके खनन से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनकी स्वास्थ्य को लेकर खर्चा होना चाहिए था, उनकी शिक्षा को लेकर खर्चा होना चाहिए था, उनके रोजगार संबंधित खर्चा होना चाहिए था, लेकिन खर्चा इन लोग अपना बाथरूम बनाने में करता है। ये बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी एक एमपी मान के चलिए 2 जिला में कनेक्शन होता है, हमारा एमपी तो 3 जिला में फैला है, गिरिडीह में, धनबाद में और बोकारो में। यानी 3 जिला के डीएमटी फंड को प्रभावित कर सकता है। एक एमपी 3 के डीएमटी फंड को प्रभावित कर सकता है सिर्फ एक कॉल से। जो डीसी हमारे उस डीएमटी फंड के अभी करता धरता है, एक फोन अगर एमपी लगा देंगे डीसी थर थर कांपेगा और वो जहां बोलेंगे वहां उस योजना को लाया जाएगा और वहां काम किया जाएगा। इसलिए एमपी का मतलब समझिए कि एमपी कर क्या सकता है, एमपी कितना कर सकता है। लेकिन आज तक हम लोग समझ नहीं पाए हमारे लिए क्या मतलब था कि अरे एमपी जी हमारे बेटी के भी आएगा, बड़ा बेस आदमी लगो है कि हम नहीं खोजा है कहे दी हमारे बेटिया के बिहान ना आए हैं तो ना आयल हूँ। ऐसे बेस बात है, आए के लिफाफा में कितना देते रहो 1000 टका, संगे रहे कम से कम 20 को, एगो यदि 150 खैलो तो 20 डेढ़ा कते 3000 के खाए के गेलो। जनता को भी अपना माइंडसेट को बदलना होगा कि एमपी का मतलब क्या है, एमएलए का मतलब क्या है। देख हमनी से लोग नाराज भाई तो कि टाइगर अभी कुछ नहीं बनो लो, हमें फोन कर ले न्योता दिले नहीं कर लो। अरे भाई तो हमनी के अटे कराओ। आज मोटा मोटी हमने को झारखंड के लीडर भैया लियो तो झारखंड में 33,000 32,000 गांव है। अगर एक गांव में रोज अगर एक गो बिहा मोरखी लगता है तो हमनी के तो बुझाए कम से कम 1000 साल जिए रहते। इसलिए जनता जब तक आप नहीं समझेंगे बदलाव नहीं होगा। जब तक आप नहीं समझेंगे कि हमने एमपी को क्यों चुना है, जी नहीं कि आपके नाती के बर्थडे में आकर केक खिलाएगा इसलिए आपने एमपी नहीं बनाया है। आपके घर वो नहीं आता है मत आए, आपके गांव नहीं आता मत आए, लेकिन आपके गांव में जब मुसीबत होगा उसे आना होगा, ऐसा एमपी चुनिए। आज आप माइंडसेट को बदलिए। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, आज अभी बात कीजिए हमारी राजधानी, देश की राजधानी, उन लोग को माइंडसेट को देखिए। जब एमपी का चुनाव होता है 7 सीट लोग बीजेपी को देता है, जब एमएलए का चुनाव होता है 70 में 3 सीट बीजेपी को, 67 को आम आदमी पार्टी को देता है। यानी उसके माइंडसेट को पढ़िए, वो अपने वोट का कैसे उपयोग करता है। तो सही नहीं हमनी को अपन वोटा के उपयोग करे तो नहीं तो वोटा देवा कि ना एमपी वैसे हमारे घर आवा है, ये हमारे दमदा के ससुर हकाय, तो हमारे मौसा के मामा के फूफा के साड़बट्टा हकाय, वैसे खातिर ना दी ना तो झुमरा पहाड़ तो कितना रहलो, लेकिन याद रखिया पहाड़ जितना सुंदर दिखाए ओकर में उतना खनिज संपदा